this video, we'll talk about what are events in JavaScript and how can we handle those events and what exactly are event listeners, what is add event listener function, how can we add events, how can we remove events, and what are the different ways how we can add events, and like can we add multiple events or not to a single element. So all these things we will discuss in today's video. Okay, so let's not wait and let's start this video quickly. So very first thing is that like what exactly are the events are something which basically जो कि आपकी यूज़र की मूवमेंट को ऑन द वेबसाइट ट्रैक करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करी है. ओके, इट इज़ हैविंग सम हेडिंग ओवर हियर, देन इट इज़ हैविंग some image over here, then it is having some button, some icon, okay, something like this. तो आपका जो भी यूज़र होता है उसका माउस would be keep on moving from here, ठीक है. It will be keep on moving here and there. Okay, so when the user's mouse is keep on moving here and there, इट आइदर वो कहीं पर क्लिक करेंगे, कहीं पर होवर करेंगे, या फिर कहीं पर स्क्रॉल करेंगे या कुछ भी करेंगे. ठीक है, सो इस एंटायर प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, उस चीज़ के बेसिस पर एक्शंस लेने के लिए वी हैव दीज इवेंट्स बेसिकली यूज़र के एक्शंस को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लिक इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इवेंट जो आपने कई बार सुना होगा. लाइक इफ़ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इवेंट जो हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रैक करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी बटन पर क्लिक किया, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट नीड्स टू हैपन. ओके, सो दैट इज़ वाई इवेंट लिसनर्स आर इम्पॉर्टेंट. हम लोग उन क्लिक इवेंट्स पर या फिर कोई भी एनी अदर इवेंट उसके ऊपर हम लोग ट्रैक करते हैं, उसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म किया गया है बाय द यूज़र, देन व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू हैपन. ओके, सो फॉर एग्जांपल if you have if you have one button over here, okay, like entire button tag, okay, and then you have one click function and then closing button tag. okay, so now for this specific, अगर हमारे को इसके ऊपर कोई क्लिक हैंडलर ऐड करना है, so one way is to कि हम लोग इसके ऊपर कोई क्लिक हैंडलर फंक्शन ऐड कर दें. so event listeners would be of two type. Event listeners or event handlers would be of two types. First type would be handler, that would be event handler. Okay, next type would be event listeners. Okay, so if I will say what exactly is event handler, so this is event handler which means on click. जो event handler are the ones जो कि directly आप element के ऊपर apply करते हो. okay, now ये event handler मैं इस button tag के अंदर add कर दूँगी. for example like this button and then on click. इस on click की वैल्यू हम लोग कोई भी क्लिक हैंडलर या किसी भी टाइप का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. मोस्टली हम लोग इस तरह से हैंडलर करके डिफाइन करते हैं सो दैट इट इज़ रीडेबल. ओके, सो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया क्लिक हैंडलर. ओके, ये फंक्शन क्लोज हुआ, इसका टैग क्लोज हुआ एंड देन क्लिक एंड देन क्लोजिंग बटन टैग. ओके, सो दिस इज़ नोन एज, आप इस तरह से आप इवेंट हैंडलर फंक्शन ऐड कर दो. जब भी आप इवेंट हैंडलर फंक्शन ऐड कर दो, मोस्टली एक ही फंक्शन ऐड कर दो फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट. ओके, मोस्ट ऑफ सिनेरियोज आप इस तरह से वर्क करते हो. बट व्हेन यू आर वर्किंग विद इवेंट लिसनर्स, क्योंकि हम इवेंट लिसनर जो होते हैं हम लोग डायरेक्टली HTML के अंदर ऐड नहीं करते. इवेंट लिसनर्स इज समथिंग जो हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ऐड करेंगे. तो आपका HTML पेज जब एंटायरली लोड हो जाएगा, उसके बाद में दीज इवेंट लिसनर्स विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज स्पेसिफिक एलिमेंट्स, और वो इवेंट लिसनर्स उन एलिमेंट्स पर ऐड हो जाएंगे. So how exactly do we add these event listeners is by using this function add event listener. Okay, like this. ये add event listener function हम लोग use करते हैं, जिसमें very first thing is that कि हम लोग type of event define करते हैं. which is the first thing is that हम लोग type of event define करते हैं that it is a click event. okay, then हम लोग एक function define करते हैं कि इसके अंदर क्या function कॉल होना चाहिए, कि लाइक इस स्पेसिफिक इवेंट पर एग्जैक्टली क्या फंक्शन कॉल होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप्स परफॉर्म होंगे. ओके, सो जिस तरह से ऐड इवेंट लिसनर होता है वैसे ही रिमूव इवेंट लिसनर भी होता है, कि हम लोग उस सब चीज़ उन जो भी हम लोगों ने ऐड किया है फंक्शन इवेंट लिसनर हम लोगों ने ऐड किया किसी एलिमेंट पर, उसी फंक्शन को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं. लाइक दिस इवेंट लिसनर. So now there are multiple different type of events. ठीक है, it's not like कि सिर्फ एक क्लिक ही है. there are बहुत ज़्यादा events है. like just for an example if I give, so there is some click function is there,
some scroll is there, mouse over, mouse out, and then रीसाइज. सो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो भी आप वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म करते हो, उन सब के बेसिस पर हम लोग क्लिक अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसका हैंडलर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कितने एंड किस हिसाब से इवेंट लिसनर्स ऐड कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, आप किसी सिंगल एलिमेंट पर जब भी आप ऐड इवेंट लिसनर्स यूज़ कर रहे हो तो आप मल्टीपल क्लिक हैंडलर्स भी ऐड कर सकते हो, विच मीन्स एक सिंगल टाइप के मल्टीपल इवेंट हैंडलर्स भी ऐड कर सकते हो, विच मीन्स हम लोग ऐड इवेंट लिसनर मल्टीपल टाइम्स भी ऐड कर सकते हैं फॉर अ सिंगल एलिमेंट, विच मीन्स वन टाइम, then two time again, and then third time again. But yes, definitely with a different function definition. ठीक है, अगर आप सेम फंक्शन डेफिनेशन से कर रहे हो that does not make any sense. तो this thing is also valid. ठीक है, आप एक सिंगल एलिमेंट पर, so this is one condition कि आप एक सिंगल एलिमेंट पर सिंगल इवेंट टाइप पर आप मल्टीपल फंक्शंस ऐड कर सकते हो. ओके, दिस इज वन कंडीशन. अनदर कंडीशन इज दैट कि आप एक सिंगल एलिमेंट पर दो इवेंट लिसनर्स भी ऐड कर सकते हो, दो डिफरेंट इवेंट टाइप के. ओके, सो फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम एडिंग इवेंट लिसनर, फर्स्ट वन इज क्लिक. ओके, देन सेकेंड वन can be add event listener. So then your second event type can be, for example, we have mouse over. Okay, like this. तो हम लोग इस तरह से दो डिफरेंट टाइप्स भी ऐड कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो वैलिड. ओके, सो हर डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी एग्जिस्ट करते हैं इवेंट लिस्टर्स में, वो सब हमको पता होने चाहिए कि किस तरह से ऐड हो सकता है, किस तरह से रिमूव हो सकता है. ओके, सो लेट्स क्विकली गो इनटू द कोड एंड नाउ एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज इवेंट लिस्टर्स. एंड बिफोर इवेंट लिस्टर, लेट्स इम्प्लीमेंट द इवेंट हैंडलर्स. ओके, सो आई विल ओपन माई विजुअल स्टूडियो कोड and let's say that I'll create a file and I'll give it name as event.html. okay, event.html. over here मैं एक basic snippet create करती हूँ HTML का. inside this one I'll create a button for example. okay, हम लोगों ने एक बटन create किया है. इस बटन पे मैं text लिखती हूँ क्लिक मी. ओके, जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट पे चेक करते हो कि आप कोई भी बटन पे इस टाइप का टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, सो क्लिक मी टाइप टेक्स्ट. ओके, देन इनसाइड ऑन दिस स्पेसिफिक टेक्स्ट मैं इस पर एक आईडी प्रोवाइड करती हूँ. द आईडी जो वैल्यू है दैट आई एम गिविंग एज बटन BTN. ओके, दैट्स इट. अदर देन दिस वन, नाउ अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर एक क्लिक हैंडलर और इवेंट हैंडलर ऐड करूँ. सो फॉर एग्जांपल आई वुड से ऑन क्लिक. सो यू कैन सी ओवर हियर, वो आपको ऑलरेडी सजेस्ट करना भी स्टार्ट कर देगा बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, ये एक एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है. ऑन क्लिक इज़ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट फॉर द बटन और फॉर एनी अदर HTML एलिमेंट जिसको आप ऐड कर सकते हो, और उसका वैल्यू जो होगा वो आपका इवेंट हैंडलर का फंक्शन होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रैंडम फंक्शन नेम लिया विच इज़ क्लिक हैंडलर. दैट्स इट. ओके, अब हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल. ओके, एंड लेट्स गिव इट नेम अगेन एज event.js. ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस फाइल. अब हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर क्या वैल्यूज़ होंगी. सो फंक्शन क्लिक हैंडलर एंड देन इसका डेफिनेशन विल गो ऑन लाइक दिस कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने लॉग ही कर दिया दैट इवेंट हैंडलर इज एग्जीक्यूटेड. ओके, समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स गो टू योर event.html, कॉपी द पाथ ऑफ द फाइल, go back to the browser and then paste it over here. Let's open your console now. We have our console open. अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो बेसिकली मेरा फंक्शन वर्क करेगा, वो मुझे यहाँ पे आउटपुट शो कर देगा. ओके, सो नाउ दिस एंटायर थिंग इज नोन एज योर इवेंट हैंडलर. ओके, कि आप लोग किसी फंक्शन को डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर ऐड करते हो. इवेंट हैंडलर्स आपके ऐड होते हैं HTML के अंदर. इवेंट लिसनर्स आपके ऐड होते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर. ओके, आपके एलिमेंट्स पूरे के पूरे लोड होने के बाद में. इवेंट हैंडलर्स जो होते हैं वो आपके जब एलिमेंट लोड होता है ब्राउज़र पे तभी वो उसके साथ में ऐड हो जाते हैं. ओके, सो ये भी एक रीज़न होता है वाई वी ऑलवेज ऐड जावास्क्रिप्ट फाइल एट द एंड ऑफ द HTML कोड.
क्योंकि अगर आपने पहले इसको लोड कर दिया तो उसको एलिमेंट नहीं मिलेगा. देन हाउ टू ऐड दोज इवेंट लिसनर्स. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि इवेंट लिसनर्स क्या होता है. ओके, सो वी हैव बटन एडेड ओवर हियर, उसको हम लोगों ने आईडी प्रोवाइड कर दिया है. नाउ लेट्स गो बैक ओवर हियर एंड लेट्स क्रिएट एन एलिमेंट जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड दैट एलिमेंट. ओके, सो लेट्स से कि मैंने उसको कहा दैट इट इज़ बटन ओनली. सो आई विल से डॉक्यूमेंट. किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने की द बेस्ट वे इज़ कि आप आईडी यूज़ करो. यू कैन ऑल्सो यूज़ टैग नेम और क्लास नेम्स, बट व्हेन इट इज़ आईडी इज़ अवेलेबल देन ऑलवेज यूज़ आईडी, क्योंकि टैग नेम और क्लास नेम्स हमेशा आपको मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेंगे. इट विल बी रिटर्निंग एरे ऑफ वैल्यूज़. आईडी से आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है. ओके, सो गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन इसके अंदर हम लोग आईडी पास करेंगे. आईडी क्या है हमारे एलिमेंट की, विच इज़ बटन. ओके, यहाँ पे जाओ, बटन ऐड करो एंड दैट्स इट. ओके, ये आपका बटन ऐड हो गया. अब इस बटन के ऊपर आप इवेंट लिसनर ऐड करोगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं. सो फंक्शन इवेंट हैंडलर के लिए, ठीक है. सो आई विल से ए, ठीक है, फंक्शन का नेम है जस्ट ए एंड देन मैं यहाँ पे लॉक कर लेती हूँ दैट इवेंट लिसनर 1. ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट लिसनर और आई कैन ऑल्सो से क्लिक इवेंट लिसनर 1, इस तरह से लाइक दिस. ओके, ये हम लोगों ने ऐड किया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस बटन के ऊपर हम लोग इवेंट लिसनर ऐड करेंगे. सो बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर और जो फर्स्ट एट्रीब्यूट विच इट टेक्स इज बेसिकली योर इवेंट टाइप. ओके, सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आप जब भी इस पे इस तरह से ऐड भी करोगे सो इट विल शो यू ऑल द डिफरेंट टाइप्स दैट एग्जिस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल ड्रैग होता है, ड्रॉप होता है, फोकस होता है. फोकस इज़ वन ऑफ द इवेंट टाइप. ठीक है, लोड होता है व्हेन योर पेज गेट्स लोडेड. नॉर्मली हम लोग बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं. ओके, देन यू हैव योर माउस ओवर, माउस आउट, ये हम लोग अभी चेक कर लेंगे. ओके, एंड देन यू हैव सो मैनी स्क्रॉल, रीसाइज, रीसेट. तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसको आप लोग ट्रैक कर सकते हो. उसके साथ में यू कैन प्ले अराउंड. ओके, हम लोग अभी के लिए क्लिक की बात करते हैं. ओके, फर्स्ट आपका जो मतलब फर्स्ट जो पैरामीटर फंक्शन लेता है विच वुड बी योर क्लिक. सेकेंड वन वुड बी योर फंक्शन, जो आपको फंक्शन यहाँ पे ऐड करना है. सो आप यहाँ पे सिंपली आपका ए फंक्शन यहाँ पे पास कर सकते हो लाइक दिस. ओके, दैट्स इट. लेट्स गो बैक एंड हम लोग इसको ट्राई करते हैं. रिफ्रेश योर पेज. सो अभी करेंटली इस एलिमेंट पर 2 क्लिक हैंडलर्स लगे हुए हैं. फर्स्ट वन इज दिस वन, इवेंट हैंडलर इज एग्जीक्यूटेड. सेकेंड वन इज दिस वन, दैट क्लिक इवेंट लिसनर 1. ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका इवेंट हैंडलर भी वर्क करेगा और आपका इवेंट लिसनर भी वर्क करेगा. ओके, सो नाउ दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि दोनों भी अप्लाई कर सकते हो आप किसी सिंगल एलिमेंट पर. ओके, नाउ कैन आई ऐड मल्टीपल इवेंट लिसनर्स. सेम टाइप के अगर इवेंट हो तो मैं मल्टीपल लिसनर्स ऐड कर सकता हूँ. येस, यू कैन ऐड. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऐड लिया. एक और हम लोग एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जस्ट लाइक ये है हमारे पास में, विल डिफाइन बी. ओके, एंड देन 2 एंड देन यहाँ पर हम लोग बी फंक्शन ही पास कर देंगे. रिफ्रेश योर पेज. ओके, एंड देन क्लिक इट अगेन. तो अभी आप लोगों के पास में 2 इवेंट लिसनर्स भी ऐड हो चुके हैं. ओके, सो नाउ दिस इज द सेकेंड सिनेरियो. फर्स्ट सिनेरियो वाज इवेंट हैंडलर भी ऐड कर सकते हो, इवेंट लिसनर भी ऐड कर सकते हो सिंगल एलिमेंट पे. सेकेंड सिनेरियो इज कि आप लोग सेम इवेंट टाइप के 2 लिसनर्स ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते. तो येस, यू कैन ऐड. ओके, नेक्स्ट इज कि मल्टीपल इवेंट टाइप्स पर ऐड कर सकते हैं या नहीं. सो येस अगेन. तो अब हम लोग एक और फंक्शन ट्राई करते हैं. लेट्स ऐड इट एज सी एंड डी. दिस वुड बी सी फंक्शन and this would be D function. Okay, click event listener 3rd. Let's say I would be saying this for mouse over और ये होगा हम लोग का माउस आउट के लिए. ओके, सो ये हो जाएगा हम लोग का माउस आउट. अब हम लोग इवेंट टाइप डिफाइन करते हैं दैट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर. अभी हम लोग ले रहे हैं माउस. यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे कितने सारे हैं. ओके, माउस डाउन, एंटर, लीव, आउट, ओवर, अप. ठीक है, सो ऑल ऑफ देम के लिए आप डिफाइन कर सकते हो. हम लोग बात कर रहे हैं अभी के लिए माउस ओवर के लिए कि अगर माउस एंटर करेगा तो ये हम कॉल करेंगे. ओके, हम लोगों ने यहाँ पे सी फंक्शन डिफाइन किया. इन द सेम वे माउस आउट के लिए हम लोग यहाँ पर डी फंक्शन डिफाइन करते हैं. ओके, and then D like this. Go back, reload your page. जैसे आप इसके ऊपर माउस ओवर करोगे माउस फंक्शन
जाएगा उधर, ओके, एंड इट विल शोकेस यू। मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इवेंट लिसनर क्लिक का या फिर इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ओके। देन आई एम बेकिंग इट, ब्रिंगिंग द जो कर्सर है उसको बाहर लेके आ रहे हैं बटन से, तो माउस आउट वर्क कर रहा है, ओके। सो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग योर, आपका जो भी होता है इवेंट लिस्टनर्स, इवेंट हैंडलर्स, यूज़र की किस तरह से उसका मूवमेंट है वेबसाइट के, एंटायर वेबसाइट के अराउंड, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो यूज़र की ट्रैक करना क्यों वेबसाइट पे किस तरह से मूव कर रहा है, कहाँ पर उसकी इंगेजमेंट ऑन द वेबसाइट ज़्यादा है, ठीक है। सो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में या फिर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में ये सब चीज़ें हेल्प करती है, टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स ज़्यादा आर गेटिंग यूज्ड बाय द यूज़र्स, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हम उन लोगों को, उन कॉम्पोनेंट्स को एम्फेसाइज और ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, ओके। सो ये सब चीज़ें आपकी तब यूज़ होती है, ठीक है। इवेंट लिसनर, इवेंट हैंडलर तो नॉर्मली भी आपको बहुत सारी जगह पे यूज़ हो जाएगा, कहीं पर भी ऑन क्लिक, तो आप मतलब देयर इज़ नो प्लेस ओनली कि आप कोई पेज बनाओ वहाँ पे ऑन क्लिक ना हो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। वन लास्ट थिंग इज़ दैट कि अगर इतने सारे एलिमेंट्स बनाए तो हम कैन वी रिमूव दीज एलिमेंट्स, कैन वी रिमूव दीज इवेंट लिसनर्स? येस यू कैन। फॉर एग्जाम्पल आपको ये माउस आउट का ही करना है, सो जस्ट से रिमूव इवेंट लिसनर एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इस केस में अब आपके पास माउस ओवर होगा पर आपके पास माउस आउट में कुछ नहीं होगा। तो जस्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग ऐड इवेंट लिसनर, जस्ट राइट डाउन रिमूव इवेंट लिसनर, ओके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोगों ने इस एंटायर वीडियो में 3 सिनेरियोज कवर किए हैं, व्हाट इज़ इवेंट हैंडलर, व्हाट इज़ इवेंट लिसनर्स, इवेंट हैंडलर, इवेंट लिसनर्स एक साथ एक एलिमेंट पर अप्लाई करना, एंड नेक्स्ट इज़ कि आप मल्टीपल इवेंट्स अप्लाई कर सकते हो एक ही सिंगल एलिमेंट पे। थर्ड इज़ कि सिंगल इवेंट टाइप पर आप मल्टीपल इवेंट लिसनर्स ऐड कर सकते हो या नहीं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़, एंड इफ यू हैव any questions anywhere, please write down in the comment box below so that I can help you. Thank you.